हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 12 उसकी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फैक्टराइज करना है। इन एक्सप्रेशंस को हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन ये एक्सप्रेशंस हमें, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व करे थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उनसे तो ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने बेसिकली क्या करा था? फैक्टर निकाले थे। क्वेश्चन 1 में कॉमन फैक्टर्स, क्वेश्चन 2 में हमने फैक्टराइज करा था। लेकिन वो दोनों क्या थे? वो दोनों बाइनोमियल थे। उन दोनों में दो दो टर्म थी, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर 4 टर्म है, पॉलिनोमियल। अब क्या हमें करना होगा? हम आसान करते हैं, इन्हें हम दो दो में यानी कि बाइनोमियल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हम अगर फर्स्ट का आंसर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हमने कर दिया और 8x प्लस 8y कर दिया। हम यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई से x को कॉमन निकाले तो हमारे पास क्या बच जाएगा? x प्लस वाई बचेगा, बच गया। अब हम देखें 8x प्लस 8y से हमारा 8 कॉमन निकल रहा है, 8 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस वाई बचा। अब देखिए ध्यान से हमें क्या करना है। सबसे पहले हम देखें, दो ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, और अगर हमारी ऐसी कंडीशन आती है कि इन ब्रैकेट में सेम नहीं है, डिजिट सेम नहीं है, तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यहाँ पर हमारा सेम आ गया तो हमें क्या करना है? इन्हें कॉमन ले लेना है। एक को हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या बचा? अब x प्लस 8 बचा, उसे भी हमने ऐसे ही लिख दिया। हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को कॉमन लिया, फिर हमारे पास ये x प्लस 8 बचा था, इसे हमने ऐसे लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? x प्लस वाई और x प्लस 8। सेकेंड को देखें, 15xy माइनस 6x प्लस 15y माइनस 2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? 15xy प्लस 6x माइनस 6x में हम 3x को कॉमन ले सकते हैं क्या? क्योंकि 3x से 15x कट सकता है और 6x भी कट सकता है। तो हम अगर 3x को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 15 को 3 से डिवाइड करने पे 5, x को x से हमने कैंसिल कर दिया, यानी कि x को हमने हटा दिया, बचा y माइनस। अब देखिए 6 को 3 से डिवाइड करने पे 2 आया और x हमने हटा दिया। अब क्या बचता है हमारे पास? यहां पर हम देखें तो हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 5y प्लस 2 में हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? अगर कोई भी चीज कॉमन ना आए तो हमें पता है किसी भी नंबर का सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। तो हम इन दोनों का सबसे पहला फैक्टर 1 होगा तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम? 1 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में 5y माइनस 2 ले लेंगे। अब देखिए क्या ये ब्रैकेट वाले नंबर सेम है? ठीक है, सेम है। तो इन्हें हमने कॉमन ले लिया, 5y माइनस 2। फिर हमारे पास क्या बचा? 3x प्लस 1, तो इसे भी कॉमन ले लिया, 3x प्लस 1। ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। तो ये होते हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड का आंसर्स। फर्स्ट का आंसर ये रहा, सेकंड का आंसर ये रहा। तो अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है? हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें क्या है? हमारा ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? हमने सबसे पहले इन्हें डिवाइड कर दो में बाइनोमियल्स में। अब हम देखें ax और bx में से हमने x को कॉमन ले लिया और माइनस ए वाई माइनस बी वाई से हमने y को कॉमन ले लिया। क्या और कोई चीज कॉमन है? साइन कॉमन है ना हमारा, हमने माइनस को भी कॉमन में ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पर यहां से हमारा क्या कॉमन आया? x, और यहां से हमारा क्या कॉमन आया? माइनस वाई। तो लिखे हम सबसे पहले यहां से कॉमन x ब्रैकेट में a प्लस बी, इस साइड से कॉमन माइनस वाई ब्रैकेट में a माइनस बी। क्या ये हमारा सही होगा? ब्रैकेट में अलग अलग साइन है। जैसा कि हमने माइनस माइनस कॉमन ले लिया, अब तो हमारा a और b के बीच में कोई साइन ही नहीं बचा। माइनस हट गया तो अब माइनस की जगह क्या आना है? a की साइन आएगा और वो है प्लस का। अब हम देखें ब्रैकेट सेम हो गए, हमने कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास क्या? x माइनस वाई बचा, तो x माइनस वाई लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ पार्ट देखें। इसमें क्या है? 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। इसमें कोई गड़बड़ है क्या? कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन आपको गड़बड़ लग रही होगी क्योंकि हम देखें 15pq प्लस 15 से हम 5 तो कॉमन ले लेंगे,
3 तो कॉमन ले लेंगे, लेकिन 9q प्लस 25p से हम कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे। क्यों कॉमन नहीं ले पा रहे? क्योंकि भाई ये हमारा आपको क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत है नहीं, हमें अब अपना दिमाग लगाना है। हम देखें तो ये सारे टर्म्स हैं पॉजिटिव, और हम यहाँ पर हमारा काम क्या आएगा? फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। अब देखिए पहला चैप्टर 12th चैप्टर में काम आ रहा है, तो आप देख लीजिए इंपॉर्टेंस। अब देखिए हमारी यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, वो एडिशन में अलाउ करती है। तो हम क्या करें, 15pq के पास 9q लेकर आ जाए और 15 को 25p के पास ले जाए। एक बार करके देखते हैं। 15pq के पास हम 9q ले आए और 15 प्लस 25p लिख दिया। हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अब हम 15 और 9 से कॉमन ले सकते हैं, 15 और 25 से कॉमन ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। 15 और 9 से हमने 3 को कॉमन लिया। क्या 3 को बस 3 को कॉमन लेंगे और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। हम यहाँ से q को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या बच गया? 15 को 3 से डिवाइड करने पे 5 और p, प्लस 9 को 3 से डिवाइड करा 3 आ गया और q हमने हटा दिया, प्लस। अब देखिए 15 और 25 में क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 5 कॉमन ले सकते हैं, और कोई नंबर कॉमन नहीं, और कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा। 5 को कॉमन लिया, 15 को 5 से डिवाइड करा 3 आया, प्लस 25 को 5 से डिवाइड करा तो 5 आया, पी हमने सेम लिख दिया। अब देखिए अब तो भाई ये ब्रैकेट ही सेम नहीं है, ब्रैकेट के अंदर के नंबर तो सेम हो जब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी और लग सकती है भाई, कि दोनों एडिशन में है ना, ये दोनों नंबर दोनों एडिशन में है, तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के 3 प्लस 5p को 5 प्लस 3 कर सकते हैं, 5p प्लस 3 कर सकते हैं। तो हम अगर ऐसे करें तो 3q ब्रैकेट में 5p प्लस 3, इसे सेम रहने देंगे, प्लस 5। अब यहां पर हम करेंगे 3 प्लस 5p को 5p प्लस 3 कर दिया। 3 गया 5p की जगह पर, 5 आया, 5p आया 3 की जगह पर। अब हम देखें ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, एक हमने कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास क्या? 3q प्लस 5, तो इन्हें हम लिख देते हैं 3q प्लस 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं हमारा 5th पार्ट। ये पार्ट हमारा 3rd क्वेश्चन का सबसे कठिन पार्ट होगा। कठिन भी नहीं कहेंगे, हमें सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखिए यहां पर हम देखें z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब हम देखें z माइनस 7 में कुछ कॉमन आ रहा है, चलो ठीक है हमने 1 कॉमन लिया। अब 1 हमने कॉमन क्यों लिया भाई? अगर किसी बच्चे को पता नहीं है कि हमारा 1 तो कॉमन हो, 1 हम कैसे कॉमन लेंगे, तो वो तो कर ही नहीं पाएगा ना इसे। तो चलिए अब देखिए z माइनस 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कॉमन लेंगे? 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमारा सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है किसी भी नंबर का? 1 होता है। अब हम 7xy माइनस xyz में से क्या कॉमन ले सकते हैं? xy कॉमन ले सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब हम अगर ले तो हम 1 को कॉमन ले लिया, z माइनस 7 लिख दिया, प्लस हमने xy को कॉमन लिया, xy को कॉमन लिया और ब्रैकेट में क्या कर दिया? 7 माइनस xy हमने कॉमन ले लिया था, z बचा। अब देखिए अब यहां पर परेशानी आ गई भाई। यहां पर हम देखें ब्रैकेट में नंबर तो सेम है, लेकिन भाई अलग अलग जगह पर आ गए वो। यहाँ पर z माइनस 7 था, यहाँ पर 7 माइनस z हो गया। कोई बात नहीं भाई, हम तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा एडिशन में लगती है, लेकिन ये क्या है? सब्ट्रैक्शन है। अब हम आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले हम इतना पार्ट लिखे 1z माइनस 7। अब देखिए अब हमने इतनी चीज जो कॉमन वाला काम करा है ना, हम यहां पर क्या कर दे, अगर हम ये हमारा कॉमन लिया जो नंबर है, इसका साइन अपोजिटली बदल दे।
अगर हम प्लस को माइनस कर दें तो ये जो ब्रैकेट में नंबर्स होंगे ना ये अपने आप बदल जाएंगे, यानी कि 7 जाएगा z की जगह पे और z आएगा 7 की जगह पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है तो इसका ध्यान रखिएगा। तो हमने ये जो एक्स वाई था इसका साइन हमने बदल के माइनस कर दिया, तो हमारे ब्रैकेट में क्या हो गया, 7 माइनस जेड बदल गया z माइनस 7 में। अब हम देख सकते हैं हमारा ब्रैकेट है सेम, तो हम क्या करते हैं, ले लिया हमने कॉमन और बचा क्या हमारे पास 1 और माइनस एक्स, तो क्या लिख देते हैं हम 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो चुका है हमारा 5th पार्ट भी खत्म। तो इसी के साथ हमारा 3rd क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज 12.1 भी हमारी खत्म हो चुकी है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।